अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज के लेसन में हम दोबारा से बेसिक्स को देखेंगे और इसमें हम सेकंड टॉपिक करेंगे नंबर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले मैं आपको 1 to 30 जर्मन नंबर्स बताऊंगी। उसके बाद ये भी बताऊंगी कि 40, 50, 60 इस तरह ऑनवर्ड्स आप कैसे बना सकते हैं। और आखिर में हम थोड़ा सा देखेंगे कि जर्मन नंबर्स टेलीफोन नंबर्स हो या डेट ऑफ बर्थ हो, इनको किस तरह से बोला जाता है। सो लेट्स बिगिन। जी, तो जर्मन नंबर्स को याद करना बहुत ही आसान है। अगर आप 1 से 12 तक याद कर लें तो उससे आगे आने वाले नंबर्स आप खुद ब खुद याद करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तकरीबन सिमिलर शक्लें होती हैं, बस एंडिंग्स थोड़ी सी चेंज होती हैं। हालांकि हमने टेलिंग द टाइम वाले लेसन में भी 1 से लेके 24 तक नंबर्स किए थे, लेकिन आज चूंकि हम स्पेसिफिकली नंबर्स को डील कर रहे हैं तो दोबारा से इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसमें मैंने सेन बोल्ड किया है ये इंडिकेट करने के लिए कि अगर आप इसको इंग्लिश में, उर्दू, हिंदी में ट्रांसलेट करके देखेंगे तो ये इस तरह बनेगा 3, 10, 4, 10, 5, 10। तो देखें कितना इजी है जर्मन नंबर्स याद करना। 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पर आपको कुछ बातें बता दूं। पहली तो ये कि जब हम इंग्लिश में काउंटिंग करते हैं तो 21, 22, 23 यानी 20 पहले आता है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में ये पोजीशन इन्वर्टेड हो जाती है, यानी 20 एंड पे लग जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें कनेक्टर लगता है एक, जिसको ऊंट कहते हैं। ऊंट का मतलब एंड, यानी अगर आप इसको ट्रांसलेट करके देखें तो 1 und 20 का लिटरल ट्रांसलेशन बनेगा 1 and 20। लेकिन जर्मन लैंग्वेज यही पैटर्न फॉलो होता है थ्रू आउट जब हम 20 से ऑनवर्ड्स नंबर बनाते हैं। तो इनको देख लेते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पिछली 2 स्लाइड्स में जैसे हमने 21 से 30 तक गिनती बनानी सीखी, अगर उसी पैटर्न को आप फॉलो करें और आपको 40, 50, 60 इन सब लफ्जों के जर्मन वर्ड्स आते हों तो आप अगली गिनती खुद से बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि उनके वर्ड्स कैसे हैं। 40, 50, 60, 70, 80। और आपने नोट किया होगा कि 60 में मैंने एक्स्ट्रा एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि नॉर्मली 6 में एस लगता था। और इस तरह ये जीबनसिश नहीं बना, जिप्सिश बना है, तो ईएन नहीं लगा। अब हम जरा से बड़े नंबर्स देख लेते हैं कि उनको कैसे बुलाना है। सबसे पहले तो हमारे पास ऑब्वियसली पिछले नंबर्स की कंटिन्यूटी में 90 है, फिर 100, उसके बाद 1000, मिलियन, मिलियार्ड। अब टिप्स टाइम है, जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगी कि जब मैं जर्मन नंबर्स याद कर रही थी तो मैंने क्या टिप्स फॉलो की थी। सबसे पहले तो ये कि मैंने उनकी जो प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी में दी जाती थी उनके हिसाब से उनको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब करके लिख लिया था। इसको करने का फायदा ये होगा कि आप उनको एक्यूरेटली प्रोनाउंस कर सकेंगे। तो आप नंबर्स को उर्दू या हिंदी में ट्रांसक्राइब करके लिख लें अपने रजिस्टर पर। सेकेंड पॉइंट ये है कि हर रोज 7 दिन आपने 1 से लेकर 100 तक रिपीट करना है हर रोज। इसको करने का फायदा ये होगा कि ओवर द टाइम आप खुद अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करेंगे और दूसरा विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी अपनी फ्लुएंसी डेवलप होगी नंबर्स को प्रोनाउंस करने की। अब हम अपने लेसन के सेकंड पार्ट में आ गए हैं, जिसमें हमने देखना है कि डिफरेंट नंबर्स को हम किस तरह से डील कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने किसी फॉर्मल तौर पर किसी बंदे से पूछना है कि उनका मोबाइल नंबर क्या है, तो आप पूछेंगे वी इस्ट इगे हैंडी नुमा। हैंडी जर्मन लैंग्वेज में मोबाइल को कहते हैं, नुमा नंबर को कहते हैं। तो व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है, इगे आपका। और अगर आपने इनफॉर्मली पूछना है तो वी इज दाइने हैंडी नुमा, दाइने तुम्हारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से करेंगे, माइने हैंडी नुमा इस्ट 0,
1, 7, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4। ये आपको स्पीकिंग पार्ट 1 जर्मन लैंग्वेज एग्जाम A1 का पार्ट हो सकता है। ये सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि अपने मोबाइल नंबर या रैंडम डमी नंबर्स जहन में रखिए कि किस तरह से आपको उनको प्रोनाउंस करना है। और स्टार्टिंग होगी माइने हैंडी नुमा इस्ट, यानी माय मोबाइल नंबर इज, और आगे जो भी नंबर होगा वो। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑर्डिनल नंबर्स की। ऑर्डिनल नंबर्स जर्मन लैंग्वेज में एडजेक्टिव एंडिंग्स फॉलो करते हैं, और जहां तक इनकी बात है ये उर्दू और हिंदी का पहला, दूसरा, तीसरा है। 0 से 19 ऑर्डिनल नंबर्स बनाने के लिए आप नंबर के बाद थे इंसर्ट करेंगे और एंड में एडजेक्टिव एंडिंग आएगी। जहां तक बात है रिटन ट्रांसक्रिप्ट की, तो ऑर्डिनल नंबर्स हमेशा अपने नंबर के बाद पॉइंट ऐड करते हैं रिटन जर्मन ट्रांसक्रिप्ट में। एग्जाम्पल देखिए, der vierte, the fourth, der आपको पता है द, फियर 4 और थे और ए। थे एक्स्ट्रा जो मैंने लगाया है और ए उसकी एडजेक्टिव एंडिंग लगाई हुई है। और 20 से ऑनवर्ड्स आपको बनाने के लिए एस थे इजाफी लगाना पड़ेगा और उसके बाद एडजेक्टिव एंडिंग लगेगी। द 32nd देख लेते हैं, der 32. तो एस थे एक्स्ट्रा और ए एंड में उसकी एडजेक्टिव एंडिंग। जो रूल्स मैंने पिछली स्लाइड में बताए हैं कि किस तरह से हम ऑर्डिनल नंबर्स बना सकते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट को जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं एर्स्टे, सेकंड को कहते हैं स्वाइटे और थर्ड को कहते हैं ड्रिटे। आप नोट कर रहे होंगे कि स्वाइटे का पैटर्न तो वही है जो हमने डिस्कस किया था, लेकिन आइंस्टे और ड्राइटे नहीं बना, बल्कि ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑर्डिनल नंबर्स बन गए हैं। तो एज इट इज ये आपने याद करने हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Der erste Tag, the first day. Heute ist der 22. April 2019, यानी today is 22nd April 2019। आखिर में हम जरा सा देख लेते हैं कि किसी को बर्थडे का पूछना है तो वो हम कैसे पूछेंगे। अगर आपने इनफॉर्मली पूछना है तो आप पूछ सकते हैं Wann hast du Geburtstag, यानी तुम्हारा बर्थडे कब है, Geburtstag बर्थडे। और अगर आपने फॉर्मली पूछना है तो आप कहेंगे Wann haben Sie Geburtstag। इस सवाल का जवाब ऑब्वियसली आप अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर देंगे। सबसे पहले आप लगाएंगे, का मतलब है ऑन द, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे और आखिर में मंथ। तो ये मैंने रैंडम एग्जांपल ली है, 21. Mai। 21 आप देख रहे होंगे कि मैंने एंडिंग an अंडरलाइन की है, जो कि एडजेक्टिव एंडिंग इंडिकेट कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आप अपनी बर्थ डेट को किस तरह से बोलेंगे। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको एफर्ट पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट्स में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।